मैं राजनीति छोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझे यही करने के लिए कहा है और सारा दोष मैं अपने सर लेती हूं। राजनीति छोड़ने से पहले रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव के 9 संतानों में से चौथे नंबर की संतान है, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी भी दी थी, ट्रांसप्लांट जब उनका हुआ था, रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने से पहले ट्विटर पर यह पोस्ट किया है। मतलब मई में तेज प्रताप यादव पार्टी से निकल जाते हैं, परिवार से निकल जाते हैं, या कहें कि निकाल दिए जाते हैं। संजय यादव का वो भी नाम लेते हैं, जयचंदो का जिक्र करते हैं, और अब उन्हीं लोगों का नाम लेकर रोहिणी आचार्य भी पार्टी से निकल जाती हैं, राजनीति से वो ब्रेक ले लेती हैं, और साथ में ये भी कहती हैं कि मैं परिवार से भी अब अपना नाता तोड़ रही हूं। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, परिवार में जो कलह थी वो पहले भी हम घर से निकलकर सड़कों पर देख रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से खुलेआम सड़कों पर ये परिवार की जो कलह है वो आ रही है, उसे कैसे देखते हैं आप? क्या वजह है इसके पीछे? वजह कुछ नहीं है, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। मीसा भारती को लगता है कि वो आरजेडी को जो है अपने कब्जे में चलाएंगी, अपने शासन से चलाएंगी। तो एक सत्ता की जो हनक है वो जो है देखने को मिल रहा है परिवार में। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि हमारे कमांड में रहे आरजेडी। तेज प्रताप तो पहले से चाहते थे, लेकिन वो एक फक्कड़ जिंदगी जी रहे हैं, जिनका बाद में वो हुआ। और वो सारे स्कैंडल कह लीजिए या मामले कह लीजिए, जो लड़कियों का मामला जो निकला, उसके बाद से उनको जो है अपनी इज्जत बचाते हुए जो है लालू प्रसाद यादव जी ने उनको जो है घर से और पार्टी से भी बाहर निकाल दिया। लेकिन जो अब मामला बना है, ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को सिंगापुर में अपनी किडनी दी थी, जिसका फल ये मिला कि वो जो है छपरा में चुनाव लड़ी, लोकसभा चुनाव का, जो राजीव प्रताप सारण में, हाँ सारंग में, वही छपरा ही सारंग है, दोनों का एक ही नाम है, मतलब दोनों नाम से जाना जाता है। तो राजीव प्रताप रूड़ी बीजेपी के हैवी वेट कैंडिडेट थे, उनके सामने वो जीत ना सकी। लेकिन फिर वो चाह रही थी कि परिवार उनको छपरा से जो है विधायकी का टिकट दे, जहां से जो है खेसारी लाल यादव जो है चुनाव हार गए हैं। हो सकता हो जीतते नहीं जीतते वो अलग चीज है, और एनडीए की आंधी और महागठबंधन का सबसे बड़ा जो है रसातल में जाना वो अलग चीज है। लेकिन ये एक चीज आप ये देखिए, इसी तरह का उदाहरण मैं आपको यूपी से देता हूं कि जो है अखिलेश यादव के सभी भाई और उनके बच्चे चाहते हैं कि सांसद और विधायक बन जाए। तो फिर जो दरी उठाने वाला है वो कहाँ जाएगा? शिवपाल नहीं, वो तो खैर उस पे बाद में बात करेंगे, हाँ। उस विषय पर। लेकिन जैसा आपने कहा कि वो टिकट मांग रही थी, टिकट नहीं दिया हाँ, गया, जी, तो ये चुनाव से पहले ये बगावत करनी चाहिए थी, परिवार छोड़ना चाहिए था, पार्टी छोड़नी चाहिए थी। अब नतीजे आने के एक दिन बाद क्यों? मतलब अगर ऐसा होता कि आरजेडी अगर सत्ता में आ जाती तो फिर ये चुप रहती कि कुछ और। अब परिवार सत्ता में आरजेडी नहीं आई है तो फिर टाटा बाय बाय कर दिया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये भी बात सही है, और जो मैं कहने वाला हूँ वो भी बात सही है। सत्ता में आप आते हैं तो इसकी हनक जो है कई जगहों पर मिलता। हो सकता है रोहिणी आचार्य को जो है किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाता, महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता, या किसी ऐसे बोर्ड में रख दिया जाता जहां पे उनकी जो ख्वाहिश है, मतलब एक हनक दिखाने की, एक पावर दिखाने की, वो उसका एक अलग जो है दिमाग में जो जलवा चलता है वो दिखाने को उनकी सख्त जरूरत थी। तो हो सकता हो किसी बोर्ड के अध्यक्ष बन जाती और किसी चेयरमैन बन जाती, तो इनको एक कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाता। तो वो ये चीज देख रही थी। या ये भी हो सकता हो कि अंदर ही अंदर तेज प्रताप से या परिवार के लोगों ने समझाया होगा नहीं कि माहौल सही है, थोड़ा सा तुम चुप रहो, अगर तुम भी इसी बीच में बोलना शुरू कर दोगी तो हो सकता हो इसका बैड इफेक्ट जो है जनता पे जाए और ये नाराजगी की वजह से वोट कट जाए या हमारी हार हो जाए। तुम्हें जो भी करना होगा बाद में करना, या हम बाद में बात। तो ठीक है, लेकिन लालू यादव को और तेजस्वी यादव को क्या ये नहीं दिख रहा है कि परिवार अगर आपके साथ नहीं होगा तो बिहार भी आपके साथ नहीं होगा? अब संजय यादव की हनक कितनी है आरजेडी में फिलहाल कि निजी सलाहकार वो तेजस्वी यादव के बताए जाते हैं। दिल्ली में जो उनका ऑफिस है उसकी पूरी जो देखरेख है वो संजय यादव करते हैं। रमीज का भी यही काम है, वो भी निजी सलाहकार है। साथ में संजय यादव को तो राज्यसभा भी शायद भेजा गया है आरजेडी की तरफ से, अगर मैं सर सही हूं तो। क्या उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि एक संजय यादव के चलते अब ये पूरा परिवार टूट रहा है? नहीं, मैं वही कह रहा था, आप बार बार रोक रहे थे। मैं एक उदाहरण देता हूं, दर्शक इस बात से समझ जाएंगे। आपको याद होगा कि शिवपाल में और अखिलेश में जो विवाद हुआ था
और विवाद से पहले जो बातें हुई थी उसमें एक ट्विस्ट था, वो नाम था जो इस समय दुनिया में नहीं है, वो थे अमर सिंह। उनको लगता था, पार्टी को लगता था कि अमर सिंह जो है मुलायम सिंह यादव को कर रहे हैं, और हम शिवपाल यादव को लगता था कि इससे जो है विवाद होता। और उन्होंने कई बयान भी दिया है, अगर दर्शक जानते होंगे तो उनको मालूम है कि अमर सिंह के वो सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे, इसलिए राम गोपाल यादव से भी उनकी दुश्मनी चलती थी। तो ये लगता है सत्ता में हमारी पार्टी है तो हमारे परिवार, हमारे मामा के लड़के, सभी लोगों का एक अलग तरह की दिमागी जो है मेंटालिटी बन जाती है। वो भी क्या सपना देखते हैं कि जो है क्या कहते हैं कि पार्टी के राज्यसभा मेंबर बन जाएं या विधानसभा चले जाएं, तो ये बना रहता है। आप ये देखिए कि मीसा भारती को जिताने के लिए अपने सबसे खास राम कृपाल यादव को इन्होंने बलि दे दी और उन्होंने इस्तीफा लगा दिया। 2 बार वहां से चुनाव जीते मीसा भारती, अब जाके जीती हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि लालू परिवार में जैसे वो थकते जा रहे हैं, वहां वर्चस्व की लड़ाई जो है ऊपर हो गई है। उनमें बहनें और जो है एक तरह से भाई और बहन में जो है ये गला काट प्रतियोगिता चल रही है, ये कही जा सकती है ये बात। 1979 में जन्मी रोहिणी, आप जैसे कि बताया, सारण से चुनाव लड़ चुकी हैं और सारण से ही लालू प्रसाद यादव ने भी अपना राजनीतिक करियर शुरुआत किया था। बात संजय यादव की अगर करें तो 2012 में अखिलेश यादव के थ्रू वो आरजेडी में शामिल हुए थे, धीरे धीरे लालू यादव के करीबी हुए। और लालू यादव जैसे ही मतलब उनकी तबीयत नासाज रहने लगी या फिर कहें कि राजनीति से जैसे जैसे उन्होंने ब्रेक लेना शुरू किया तो तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया। तो तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने में संजय यादव ने भूमिका निभाई। तेजस्वी यादव अपने ट्यूशन टीचर की तरह संजय यादव को समझते हैं। मतलब संजय यादव एक इस परिवार में इतनी मजबूत कड़ी फिलहाल मौजूदा वक्त में है कि बिना संजय यादव के तेजस्वी यादव कोई कदम नहीं उठाते हैं। आज सोशल मीडिया पर उनकी छवि को किस तरीके से गढ़ना है या क्या नीतियां बनानी है, परिवार के किस सदस्य को दूर करना है नहीं करना है, हर बात में संजय यादव का साथ रहता है। हो सकता है, क्योंकि चर्चा इस बात की भी है कि संजय यादव के कहने पर ही तेज प्रताप यादव को परिवार से भी बाहर निकाला गया, क्योंकि अगर उन्होंने कोई गलती की थी, हालांकि प्रेम करना कोई गलती नहीं है और वो एक पारिवारिक मसला था, उसे इस तरीके से मीडिया में उछालना, पूरे देश में छवि खराब करना तेज प्रताप यादव की, वो कोई लॉजिक नहीं था। वो मसला परिवार में बैठकर भी हल किया जा सकता था। तो शायद हो सकता है संजय यादव ने तेजस्वी यादव के दिमाग में ये बात भरी हो कि कोई भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी परिवार में नहीं रहना चाहिए। मीसा भारती को भी धीरे धीरे बिल्कुल साइड कर दिया गया। मीसा भारती ने जिन उम्मीदवारों को टिकट देने के बारे में बात कही थी विधानसभा चुनाव में, उन उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया, साइड कर दिया गया। लालू प्रसाद यादव ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था उनसे सिंबल तक वापस मंगा लिए गए। अब रोहिणी आचार्य भी साथ छोड़कर वापस सिंगापुर के रास्ते वो हो चली हैं। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं परिवार के ये जो 4 बच्चे हैं जो राजनीति में एक्टिव हैं, वो तेजस्वी तेज प्रताप हो या फिर रोहिणी और मीसा भारती हो, इन चारों में से 3 को अलग कर दिया गया, बिल्कुल परिवार से काट दिया गया है। और तेजस्वी यादव फिलहाल अकेले उत्तराधिकारी आरजेडी और लालू परिवार के भी बनते हुए यहां दिख रहे हैं। बाकी इसके दुष्परिणाम तेजस्वी यादव को किस हद तक और कितने भुगतने पड़ते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आमिन सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य भी आप परिवार से नाता तोड़ चुकी हैं। मीसा भारती वैसे अलग रहते हैं लेकिन औपचारिक तौर पर ऑफिशियली उन्होंने परिवार से नाता नहीं तोड़ा है। तो फिलहाल अगर कहें तो अकेले तेजस्वी यादव आरजेडी और लालू परिवार में बचे हैं। बाकी रोहिणी का पार्टी और परिवार छोड़ने पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।